बिहार में कोरोना का बढ़ता आंकड़ा, 24 घंटे में 54 की मौत। बीते दिन मिले रिकॉर्ड तोड़ 12,672 नए मरीज। भागलपुर में कोरोना के मद्देनजर प्राइवेट क्लिनिक बंद। आईएमए सचिव संदीप ने जारी किया वीडियो, प्राइवेट क्लिनिक खोलने का किया अनुरोध। औरंगाबाद में ब्रह्म बाबा की स्थापना को लेकर किया गया यज्ञ, ग्रामीणों ने निकाली शोभा यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। झाबुआ में लोग कर रहे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन, घर के बाहर घूम रहे लोग एक्शन में आई पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना वायरस लगातार कहर बरपा रहा है। शुक्रवार को सूबे में 12,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था यानी IGIMS पटना में सभी कोविड-19 के मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। सभी मेडिकल सेवा और दवाओं पर हुए खर्च का वहन प्रदेश सरकार करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कई और बड़े फैसले लिए। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर को शीघ्र क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्य सरकारी प्रयास और निजी क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी से सुनिश्चित किया जा सकेगा। सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पटना IGIMS में अब कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इस दौरान मेडिकल सर्विस और दवाओं का खर्च प्रदेश सरकार ही उठाएगी। तो बता दें कि लगातार कोरोना कहर बरपा रहा है। इसी बीच सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। IGIMS में कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज करने की बात की गई है और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सूबे में 12,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस दौरान IGIMS में अब कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज करने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है। तो सरकार भी अब पूरी तरीके से कोशिश कर रही है जनता को सहयोग करने की, जनता को किसी भी परेशानी की सामना न करना पड़े। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बिहार सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम में फेल होती नजर आ रही है। सरकार के सभी दावे फेल होते दिख रहे हैं। ऐसे में सरकार की सहयोगी पार्टी बीजेपी कोरोना के दांत खट्टे करने का दावा कर रही है। सत्ताधारी दल के नेताओं के बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि हम सब कोरोना के दांत खट्टे करेंगे। जिस तरह से 80 साल की उम्र में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, उसी तरह हम लोग भी कोरोना के दांत खट्टे करेंगे। कोरोना महामारी से जूझ रहा है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा इसकी रोकथाम के लिए विभिन्न स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी यह महामारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। इसकी रफ्तार थमने के बजाय बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम भारतीयों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस कड़ी में भारतीय मजदूर संघ आज एक जागरूकता अभियान प्रारंभ कर रहा है। आज बिहारी स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव दिवस है। बिहार आज उस दिवस को इस कोरोना संकट में, कोरोना से बिहार को बचाने के चैलेंज के रूप में मना रही है। हम सब अपने मन में बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करके कोरोना जैसे भयंकर महामारी में हम अपने आप को, मानवता को और बिहार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के मकसद से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर रियायती लॉकडाउन जारी है। ये 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार
जीवन और जीविका दोनों का ही ध्यान रख रही है। इसे ध्यान में रखते हुए पाबंदियों के साथ ही रियायत भी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा करते हुए ये तय किया गया है कि लोग घरों में ही रहें। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर रिम्स में एमबीबीएस फाइनल ईयर की परीक्षा 3 मई से निर्धारित की थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए सरकार के निर्देश के बाद रांची विश्वविद्यालय ने सभी तरह की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। ऐसे है कि आज का जो लॉकडाउन है, जिसको आप लॉकडाउन बताइए, 7 दिन का, सरकार उसे कुछ भी भाषा बोल ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हम लोगों के बीच जा नहीं सका। गांव में तो पता नहीं कि बंदी है, ठीक है, शहर के अंदर भी पता है, लेकिन जो भर्ती है हॉस्पिटल में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती रहने के कारण उनके दोस्त यार उसे मिलने की जा रहे, वो बैक कर रहे रिटर्न निश्चित तौर पर। सरकार बहुत ही गंभीर है। इस कोरोना में इतनी जाने जा रही है, इतने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने घर पर रहें। बिना कारण आप नहीं, कारण आपने देखा होगा बहुत सारे बाजार में लोग संक्रमित होते हैं जहाँ पर बहुत क्राउड और डेंस पॉपुलेशन है। तो ये चैन तोड़ने का तरीका 10 दिन होगा, फिर हो सकता है उसके बाद सरकार फिर निर्णय लेगी, फिर 5 दिन 7 दिन पड़ेगा, तो ये चैन टूटेगा और लोग स्वस्थ होंगे। डरना भी नहीं है, डराना भी नहीं है। कोरोना को हराने के लिए आप अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन जिस तरह का ये आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, इससे चैन कितना टूटेगा? देखिए 2 बातें मैं बताऊंगा। सरकार की हमारी पार्टी की एक ही निर्णय, जीवन और जीविका दोनों चले, इसको कैसे बचाएं? लेकिन सवाल वही है ना कि जीवन बचेगा तभी तो जीविका चलेगी। बिल्कुल, और अगर जीवन बचा लिया, जीविका बंद रहा तो सड़कों पर निकल कर फिर मांगना चालू करेंगे लोग। छह राज्यों को ऑक्सीजन देने वाले झारखंड के मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के अभाव में थम रही है। यही नहीं, राज्य में जितनी खपत है उससे लगभग 7 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। बावजूद इसके मरीजों में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है। घर से लेकर अस्पताल तक में ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है। तो वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो झारखंड में औसतन प्रतिदिन 525 टन ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, जबकि प्रतिदिन की खपत औसतन 62 से 70 टन ही है। अब सवाल है कि जब इतना ऑक्सीजन बन रहा है तो फिर दिक्कत क्यों है? औषधि नियंत्रण विभाग के अनुसार निर्माण इकाई में ऑक्सीजन बनने के बाद वो रिफिलिंग यूनिट तक भी पहुंच रहा है, लेकिन वहां से मरीजों तक पहुंचने के लिए सिलेंडर की कमी बाधा बन रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायबरेली पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार कोविड अस्पताल L2 रेल कोच परिसर को फायर सर्विस यूनिट की ओर से सैनिटाइज किया गया। सामने वाली गैलरी, सामने पेशेंट तो नहीं है। कोरोना के इस दौर में संक्रमण पर रोक लगाने के लिए जहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इतना महत्व दिया जा रहा है, तो वहीं सीतापुर के ग्राम पंचायत हैदरपुर, भनवापुर और सिजौलापुरवा में बिना अनुमति के बाइक रैली निकाली गई। पुलिस प्रशासन के सख्त आदेश के बाद भी इन लोगों में कोई भी भय दिखाई नहीं दे रहा है, साथ ही इनमें कोरोना का भी डर नहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील लगातार लोगों से की जा रही है। मास्क लगाने की अपील की जा रही है, सैनिटाइज करने की अपील की जा रही है, साथ ही साथ दूरी बनाने की भी अपील इस दौरान की जा रही है। लेकिन वहीं सीतापुर के ग्राम पंचायत हैदरपुर, भनवापुर और सिजौलापुरवा में देखने को मिला, जहां पर बिना अनुमति के बाइक रैली निकाली गई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय सिंह जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए लोग देखे गए हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी? इसकी जानकारी मिल रही है कि जो प्रधान लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की अनुमति नहीं है प्रशासन से, और खुलेआम बाइक रैली निकाली जाए, ये चिंता का विषय जी।
जी, तो इन पर अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जाती है और धज्जियां यहाँ पर उड़ाई हुई देखी जा रही है। कोरोना काल में इसलिए प्रशासन को भी इसके लिए बताया गया है कि ये लोग बिना अनुमति के रैली निकाली जा रही है। जी पुलिस प्रशासन में भी काफी जो है इन लोगों का दबाव रहा, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। जी, तो जहां एक तरफ कोरोना की जो गाइडलाइन है, वहां कितना महत्व दिया जा रहा है कोरोना गाइडलाइन की पालन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा, इसमें कोई पालन नहीं हो रहा है। कोरोना लोग देखो करके जो है बाइक रैली निकाल रहे हैं। प्रशासन बहुत लाख कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इसमें जो है कोई गाइडलाइन सब। तो क्या यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी नहीं है? प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? इसमें थोड़ा प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है और उनके आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है। एक तरफ पुलिस प्रशासन जा रहा है, उन लोगों को बैठक की जा रही है, बताया समझाया जा रहा है कोरोना काल से जो है, फिर उनके बातों का अनदेखा किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजय सिंह संवाददाता जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर लोग देखे गए हैं। कोरोना के बीच ये बाइक रैली निकाली गई है। बढ़ते संक्रमण को लेकर लगातार जिस तरीके से अधिकांश प्राइवेट क्लिनिक को बंद कर दिया गया है, तो वहीं कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए आईएमए सचिव संदीप लाल ने एक वीडियो भी जारी किया है, जहां उन्होंने शहर के सभी चिकित्सक से अनुरोध किया है कि सारे प्राइवेट क्लिनिक खोलकर गरीबों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए। चिकित्सक भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान कोरोना महामारी के समय को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्लिनिक को अवश्य खुला रखें। कृपया अपने क्लिनिक को बंद न करें। जो भी कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, दूरी मेंटेन करना, वो सब करें। अपना जान की सुरक्षा, अपने कर्मचारियों के जान की सुरक्षा एवं मरीजों के जान के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य अवश्य करें एवं क्लिनिक बंद न करें। यह हमारा विनम्र अनुरोध है आप सभी से। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव पांडे जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसी बीच जहां अस्पतालों में कमियां देखने को मिल रही हैं और यहां पर देखने को मिला कि प्राइवेट क्लिनिक को बंद कर दिया गया। जी, ऐसा है। यहाँ पर लोग कोरोना के बढ़ते कदम को ज्यों ही देखा कि कोरोना इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो प्राइवेट क्लिनिक वाले ने अपना क्लिनिक बंद कर लिया है। तो इसको देखते हुए कई डॉक्टर्स और कांग्रेस के नेता लोग जो है वो सामने आ रहे हैं और सामने आकर के उन लोगों ने ये क्लिनिक जो है, निजी क्लिनिक जो बंद पड़े हुए हैं, उन्हें खुलवाने का प्रयास शुरू कर दिया है। जो कल से ही लगातार लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि खोल के किसी भी तरह इन मरीजों का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाए और जितना भी कम से कम हो लागत इन मरीजों से लिया जाए। और कुछ लोगों का तो कहना है कि निःशुल्क भी हम लोग करेंगे इन मरीजों का इलाज। जी, आईएमए सचिव संदीप लाल ने एक वीडियो जारी किया है और इस दौरान अनुरोध किया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना उनके अनुरोध का जो है चिकित्सक पालन करते हैं। क्षेत्र में क्या कुछ देखा जा रहा है? नहीं, कन्हैया लाल के अनुसार जो है वो लोग एकदम इनके साथ साथ चल रहे हैं। जी। वो जो अभी कह रहे हैं कि नहीं, आईएमए के अनुसार जो है हम लोग यहाँ पर सभी जितने भी बंद किए हुए हैं क्लिनिक, इन लोगों का क्लिनिक खुलवा के और निजी प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। और जो पेशेंट आ रहे हैं वो कोरोना नियमानुसार, जो नियमावली जारी की गई है सरकार के आदेशानुसार, उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप लोग सभी खोलिए और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो मरीज आएंगे उनका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। जी। और लगातार जो है इस तरह से वो जो गाइडलाइन जारी किए या वो जो वीडियो वायरल किए हैं, उस वीडियो को देख के बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपना क्लिनिक आज से खोलना शुरू भी कर दिया है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस दौरान जिस तरीके से वीडियो वायरल किया गया है और चिकित्सकों से क्लिनिक खोलने की बात जो की गई है और क्लिनिक खोलने से गरीबों को जो फायदा होगा, बिल्कुल सराहनीय ये कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पांडे, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़े इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
कोरोना काल के इस दौर में झाबुआ जिले में ऐसा मामला सामने आया है जहां पर इन दिनों प्रशासन सख्त अब दिखाई दे रही है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी लेकिन आम जनता में कोरोना का कोई भी डर दिखाई नहीं दे रहा, जिसे देख प्रशासन ने बेवजह घर से बाहर चौराहे पर घूम रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। अभी हमने सख्ती बढ़ाई है थोड़ी सी। जो बेफालतू घूम रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर रोक के पूछताछ की जा रही है, वो क्यों घूम रहे हैं। अगर बेवजह घूमते हुए पाए जा रहे हैं तो उनको ओपन जेल में डाला जा रहा है। अस्थायी जेल हमने उत्कृष्ट परिसर में बनाई है और वहाँ पे इनको रखा जाएगा। कितने लोगों पर कार्रवाई? अभी तक 15 से 20 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, उनको अस्थायी जेल में भेज दिया गया। तो आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन सरकार अपनी तरफ से अब तमाम दावे कर रही है और तमाम प्रयास भी कर रही है कोरोना महामारी में कोरोना के आंकड़ों में कमी लाने की। लेकिन अब यहां पर देखने को मिल रहा है झाबुआ जिले में, जहां पर प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। प्रशासन इस दौरान पुलिस प्रशासन तैनात है और सख्ती से कोरोना गाइडलाइन की पालन कराने की लोगों से अपील कर रही है, लेकिन यहां पर प्रशासन फेल होती हुई नजर आ रही है क्योंकि आम जनता को कोरोना का कोई भी डर दिखाई नहीं दे रहा है। इसे देखकर प्रशासन ने अब बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। और कोरोना काल के इस दौर में झाबुआ जिले में जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, लगातार आंकड़े कोरोना के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये पूरा है, जहां पर जनता को कोरोना का डर नहीं है। एक तरफ तो इतनी लोगों की मौत हो रही है, कोरोना की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जनता की तरफ से ही ऐसा तस्वीरें देखना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। भागलपुर में लगातार आपको बता दें कि कोरोना कहर चल रहा है और इसी बीच लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इससे निपटने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। कुलपति ने अपने वीडियो संदेश में सभी से इस भयावह संक्रमण का सावधानी पूर्वक डटकर मुकाबला करने की बात कही है। साथ ही सभी से संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड-19 के मद्देनजर जारी गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। तो आपको बता दें कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय की कुलपति ने एक वीडियो जारी किया है और उन लोगों को जागरूक कर रही हैं। कि हम इस समय अपनी सोच को सकारात्मक करें। हम ये ना सोचें कि आज हमारे देश में कितने लोग मरे, आज हमारे देश में कितने लोग ग्रसित हुए। आज हम इसको दूसरी तरह से भी हम सोच सकते हैं कि जितने ग्रसित हुए थे उनमें से हमारे कितने लोग बच गए। जो संक्रमण रेट है, मान लीजिए हम भागलपुर की बात करते हैं, करीब करीब 10 या 11% अगर हमारी पॉपुलेशन या हमारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमारे 90% टेस्ट नेगेटिव भी तो आ रहे हैं। भागलपुर में लगातार कोरोना कहर चल रहा है, इसी बीच लोगों को इससे निपटने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते तिलका मांझी विश्वविद्यालय की कुलपति ने ये वीडियो जारी किया है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।
तो लगातार जिस तरह से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोगों को जागरूक इस दौरान किया जा रहा है। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सदर अस्पताल में संचालित कोविड केयर अस्पताल का निरीक्षण किया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने अस्पताल में इलाजरत पेशेंट से भी बातचीत की है, साथ साथ अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान डीएम ने कोविड केयर अस्पताल का निरीक्षण किया है, मरीजों से बातचीत की है, साथ ही साथ पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस देश में कोरोना को हटाने में लगा है, कोरोना को भगाने में लगा है और कोरोना के जंग को जीतने में लगा है। जिनको जो राजनीति करनी है करे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति कोरोना से लड़ने का काम कर। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस देश में कोरोना को हटाने में लगा है, कोरोना को भगाने में लगा है और कोरोना के जंग को जीतने में लगा है। जिनको जो राजनीति करनी है करे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति कोरोना से आपको बता दें कि कोविड केयर अस्पताल का निरीक्षण इस दौरान किया गया है। कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अस्पतालों की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से जिस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है, इसी के चलते निरीक्षण किए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाजरत जो मरीज है उनसे बातचीत की गई है, सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई है और पदाधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि कोविड केयर अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है। लगातार कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति ये पैदा हो रही है, भयावह स्थिति ये देखने को मिल रही है। इसी के चलते मरीजों से बातचीत की गई है, पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और अस्पताल में इलाजरत पेशेंटों से बातचीत करने के साथ साथ अस्पताल की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी इस दौरान ली गई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुदेश नारायण जुड़े हुए हैं। सुदेश, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ोतरी कर रहे हैं और अस्पतालों की तरफ से लापरवाही देखने को मिली है, डीएम ने कोविड केयर अस्पताल का निरीक्षण किया है, तो इस दौरान क्या कुछ संज्ञान में डीएम क्या आया? डीएम ने यहाँ पर देखा है तो सारी तैयारियां लगभग पूरी थी, लेकिन फिर भी जहाँ उनको कमी दिखाई पड़ी उन्होंने उस तैयारी को पूरा करने के लिए निर्देश दिया। खास करके वेंटिलेटर और बेड के लिए उन्होंने कड़ा निर्देश दिया कि इसको एकदम रेडी रखिए और दवा की भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी, इस दौरान जो मरीज थे जिनका इलाज वहां चल रहा था, उनसे भी बातचीत इस दौरान की गई है, तो क्या कुछ मरीजों के द्वारा कहा गया है कि अस्पताल प्रबंधन से तमाम सुविधाएं मरीजों को मिल रही है या फिर कहीं कोई कमी या लापरवाही देखने मिल रही है? तो अब मैं खुद वहां था, डीएम के सामने मरीजों ने संतोष व्यक्त किया है, कहा है कि नहीं अभी जो भी व्यवस्था है वो ठीक है, चल रहा है और आगे भी डीएम बाहर निकलने के बाद बोले कि किसी को कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, शहर में भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, सबसे अच्छी व्यवस्था होगी। ये निरीक्षण जो किया गया है, इसके बाद जो दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए हैं, क्या कुछ इस दौरान दिशा निर्देश दिए गए हैं? उन्होंने निर्देश दिया कि कहीं भी दवा और की कमी नहीं हो और खास करके ये जो लॉकडाउन की स्थिति बनने वाली है उस पर उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं और बाजार में बिना काम को चांदगर्मी नहीं करें। लोगों को उन्होंने टोका भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश नारायण, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस दौरान मरीजों से जो बात की गई है, मरीजों ने संतुष्ट व्यक्त किया है, संतुष्टि इस दौरान जताई है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से तमाम सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं और कहीं भी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है।
औरंगाबाद जिले के मंजखड़ गांव में ब्रह्म बाबा की स्थापना को लेकर यज्ञ किया गया और साथ ही कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिनमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि यज्ञ 5 दिन तक चलेगा। तो वहीं ग्रामीणों ने ये बताया कि कुछ दिन पहले हमारे पूर्वजों की ओर से एक पीपल के वृक्ष के नीचे ब्रह्म बाबा की पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन अचानक वो पीपल का वृक्ष गिर जाने के बाद ग्रामीणों ने ब्रह्म बाबा का स्थान बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करने का निर्णय लिया। निकाले गए हैं कलश। अच्छा। वहाँ से मंजखड़ गांव से केशवर बिघा अदरी, और यहाँ अदरी नदी दुमहान पर जल लेकर और फिर ब्रह्म बाबा के स्थान पर मंजखड़ जाकर वहीं प्रस्थान करना। ये ब्रह्म बाबा के प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये हम अपने गांव से मंजखड़ गांव से होते हुए केशवर बिघा अदरी होते हुए यहाँ अदरी नदी दुमहान पे यहाँ से जल उठाकर और अपने गांव में ब्रह्म स्थान पर वहाँ पूर्णाहुति करेंगे। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चतरा मोड़ के पास NH 139 पर गुप्त सूचना के आधार पर नारकोटिक्स विभाग ने छापेमारी कर एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। तो वहीं ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुए पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष देवानंद राउत ने बताया कि छापेमारी के दौरान ट्रक से 22 क्विंटल 50 किलो 310 ग्राम गांजा मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी कीमत बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।